Hello बच्चों, let's read this question. The question says, given below are two statements. Statement 1, in Lucas test, primary, secondary and tertiary alcohols are distinguished on the basis of their reactivity with concentrated HCl plus ZnCl2 known as Lucas reagent. Statement 2, primary alcohols are most reactive and immediately produce turbidity at room temperature on reaction with Lucas reagent. In light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below. Option A, statement 1 is incorrect but statement 2 is correct. Option B, both statement 1 and 2 are correct. Option C, both statement 1 and statement 2 are incorrect. Option D, statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन में दोनों स्टेटमेंट्स दिए गए हैं लूकस टेस्ट के बारे में विथ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स, और हमको यहाँ पे बोलना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट हमको बोल रहा है कि लूकस टेस्ट में जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स होते हैं उनमें हम डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं। हम ऐसे करते हैं कि उसका जो रिएक्टिविटी होता है विथ कॉन्सेंट्रेटेड HCl और ZnCl2 उसके बेसिस पर हम उसका डिफरेंस बनाते हैं। फिर स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कि प्राइमरी अल्कोहल्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है और सबसे फास्ट टर्बिडिटी प्रोडक्शन करते हैं रूम टेम्परेचर में जब लूकस रिएजेंट के साथ वो रिएक्शन बनाता है। तो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट देख लेते हैं। तो हमारा इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या है? द की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज रिएक्शन ऑफ प्राइमरी, secondary and tertiary alcohols with Lucas reagent। तो ये Lucas reagent होता है concentrated HCl plus जिंक क्लोराइड। तो इसके साथ जब अल्कोहल्स रिएक्ट करता है और फॉर्म करता है फॉर्म्स क्लोरोएल्केन्स। तो जब ये अल्कोहल्स कंसंट्रेटेड HCl और ZnCl2 के साथ रिएक्ट करके क्लोरोएल्केन्स फॉर्म करते हैं उसे हम कहते हैं लूकस टेस्ट। तो हम एक एक करके अब लूकस टेस्ट देखेंगे। पहला हम देखते हैं प्राइमरी अल्कोहल के लिए। प्राइमरी अल्कोहल होगा RCH2OH। तो ये होता है हमारा 1 डिग्री अल्कोहल। तो इसमें ऐड होता है कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। तो ये प्रोडक्ट देता है RCH2Cl और ये होता है एक टर्बिड प्रोडक्ट और टर्बिडिटी हमको मिलता है विद इन 30 मिनट्स। तो हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा प्राइमरी अल्कोहल का वो 30 मिनट्स में हो जाएगा। फिर हम सेकेंडरी अल्कोहल को देखते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल मतलब यहाँ पे दोनों R ग्रुप रहेगा कार्बन के साथ अटैच्ड, R2CHOH। तो ये है हमारा 2 डिग्री अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये अगर रिएक्ट करता है कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ विथ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड तो ये हमको देता है R, दोनों R ग्रुप अटैच्ड होता है और फिर Cl। तो यहाँ पे हमारा टर्बिडिटी जो है वो टर्बिडिटी आता है इन 5 मिनट्स, मतलब हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है 5 मिनट्स में। और फिर लास्टली हम देखते हैं टर्शियरी अल्कोहल का जहाँ पे 3 एल्किल ग्रुप्स अटैच्ड होंगे कार्बन के साथ। तो ऐसे, तो ये है हमारा 3 डिग्री अल्कोहल। तो इसके साथ रिएक्ट करता है कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। तो ये प्रोडक्ट देता है 3 R ग्रुप अटैच्ड होता है ऐसे कार्बन के साथ, फिर यहाँ पे Cl और ये हमारा इमीडिएट टर्बिडिटी देंगे। तो इमीडिएट टर्बिडिटी यहाँ पे हमको मिलता है। तो ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा
जो लूकस टेस्ट में प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और जो टर्शियरी अल्कोहल है वहाँ पे हम कैसे डिस्टिंग्विश करें। पहला हमने देखा कि टर्बिडिटी हमारा आया 30 मिनट्स में, फिर दूसरे में टर्बिडिटी आया 5 मिनट्स में और फिर तीसरे में टर्बिडिटी आया इमीडिएटली। तो यहाँ पे हम इसे डिस्टिंग्विश कैसे कर रहे हैं, हम इसे डिस्टिंग्विश कर रहे हैं बाय द बेसिस ऑफ टाइम टेकन फॉर टर्बिडिटी टू अपीयर। और ये टर्बिडिटी किसका इंडिकेशन है कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन का इंडिकेशन है। जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो हमको ऐसे टर्बिडिटी देता है। तो अगर हमारा ये डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम टेकन फॉर टर्बिडिटी टू अपीयर, मतलब ये है एक्चुअली ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी of the alcohols for concentrated HCl and zinc chloride। मतलब ये कितना फास्ट रिएक्ट कर रहा है कॉन्सेंट्रेटेड HCl और ZnCl2 के साथ, इसके ऊपर बेस करके हम ये हमारा अल्कोहल्स जो होंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स उसको हम डिस्टिंग्विश करेंगे। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1, वो बोल रहा है कि इन लूकस टेस्ट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स आर डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2 नॉन एज ग्लूकोज रिएजेंट। तो ये करेक्ट हो गया। तो हमारा स्टेटमेंट 1 है ट्रू। फिर स्टेटमेंट 2 जो बोल रहा है वो हम देखते हैं ट्रू है होता है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो रिएक्टिविटी उसको अगर हम अरेंज करें तो ये रिएक्टिविटी क्या हम देख सकते हैं कि 3 डिग्री अल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, फिर होगा 2 डिग्री और फिर होगा 1 डिग्री। क्योंकि 1 डिग्री में हमने देखा था कि 30 मिनट्स टाइम लगता है प्रोडक्ट फॉर्म होने में और यहाँ पे 5 मिनट्स टाइम लगता है प्रोडक्ट फॉर्म होने में और यहाँ पे इमीडिएटली प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो 3 डिग्री अल्कोहल्स आर मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स ग्लूकोज रिएजेंट। तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट में बोला गया है कि प्राइमरी अल्कोहल्स आर मोस्ट रिएक्टिव एंड प्रोड्यूस इमीडिएटली प्रोड्यूस टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर एंड रिएक्शन विद ग्लूकोज रिएजेंट। तो स्टेटमेंट 2 गलत है। तो हमारा करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, यहाँ पे हमारा correct answer होगा option D, that is statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. Therefore the final answer for this question is option D. Hope you have understood it well. Best of luck.